चलिए आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है हमारा। तुम कल पत्र, तुम कल पत्र नहीं लिख रहे थे, तुम कल पत्र नहीं लिख रहे थे। दूसरा, वह उसको गाली नहीं दे रहे थे। तीसरा, मैं कल मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी। सेंटेंस बहुत है। मैं कल मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी, वह उसको गाली नहीं दे रहे थे, तुम कल पत्र नहीं लिख रहे थे। तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस बनाएंगे, तुम कल पत्र नहीं लिख रहे थे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को कंफर्म करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है, इसमें पत्र कौन नहीं लिख रहा था? तुम के द्वारा कौन सा काम नहीं जा रहा था? लिखने का। क्या चीज नहीं लिख रहे थे? पत्र। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है तुम, और तुम की इंग्लिश होती है यू। फिर उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है वाज या वेर का। आपको बताया गया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें तुम आया तो इसलिए हम वेर का प्रयोग करेंगे। तुम तो है प्लूरल में आता है। यू वेयर नॉट, उसके बाद वर्ब लिखना है। वर्ब है लिखना। लिखना इंग्लिश है होती है राइटिंग, लेकिन फॉर्म आईएनजी लगेगा तो इसलिए राइटिंग हो जाएगा। राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। और उसके बाद कल भी है तो एस्टरडे लगा देंगे। कल की इंग्लिश होती है एस्टरडे, फुल स्टॉप। वह उसको गाली नहीं दे रहे थे। कौन उसको गाली नहीं दे रहे थे? वह द्वारा कौन सा काम किया जा रहा था? नहीं किया जा रहा था, गाली देने का। ये हमारा वर्ब हो जाएगा, गाली देने का वर्ब हो जाएगा। और किसको नहीं गाली दे रहे थे? उसको। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है इसमें वह, और वह की इंग्लिश होती है दे। फिर देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट इसमें वही जो है प्लूरल में आता है, इसलिए हम वेयर का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर नॉट, फिर उसके बाद गाली देना। गाली देने को होता है एब्यूज, लेकिन फॉर्म लगाना है आईएनजी, इसलिए एब्यूजिंग हो जाएगा। दे वेर नॉट एब्यूजिंग। किसको गाली दे रहे थे? उसको, हिम। और हाँ, वो इसको गाली दे रहे थे, तो दे वेर नॉट एब्यूजिंग हिम। ठीक है। तीसरा देखिए, मैं कल मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी। मंदिर में कल कौन पूजा नहीं कर रहा था? मैं द्वारा कौन सा काम किया जा रहा था? पूजा करने का। किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था, पूजा करने का। तो हमारा वर्ब हो जाएगा। कहाँ पूजा किया जा रहा था? मंदिर में। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई। अब आपको बताया गया था इसमें आई जो है हमेशा वो सिंगुलर में माना जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हम वाज का प्रयोग करेंगे, वेर का प्रयोग नहीं करेंगे। आई वाज, और उसके बाद फिर पूजा का नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब लिखने, वर्ब है पूजा करना। पूजा करना की इंग्लिश होती है वर्शिप, लेकिन फॉर्म आईएनजी लगना है, इसलिए वर्शिपिंग हो जाएगा। आई वाज नॉट वर्शिपिंग। वर्शिप में पूजा होता है, और वर्शिपिंग आईएनजी फॉर्म हो गया। कहाँ पूजा करना था? मंदिर में। तो इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। कब पूजा करना है? कल, एस्टरडे। फुल स्टॉप लगा देंगे, बस कंप्लीट हो गया।